सबसे पहले इस फोटो को गौर से देखिए। ये तब की है जब नील आर्मस्ट्रांग ने, या यूं कहें कि इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी कभी मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर नहीं हुई साहब, जितनी आर्मस्ट्रांग की फोटो को लेकर होती है। लेकिन क्यों? एक्चुअली लोगों का कहना है कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गया ही नहीं। स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खुद अमेरिकी लोगों का भी यही मानना है। अमेरिका की करीब 6% आबादी इस बात में बिलीव करती है कि आज तक चांद पर किसी इंसान के कदम पड़े ही नहीं हैं। वहीं इस पर सवाल उठाने वाले लोगों ने इसको लेकर अलग अलग लॉजिक्स भी दिए हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि चांद पर नील आर्मस्ट्रांग की जाने की बात को इमेजिनेशन बताने वाले लोगों ने क्या क्या लॉजिक्स दिए और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। क्या सच में चांद पर इंसान का पहला कदम झूठा था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। 22 जुलाई 1969 यही वो तारीख है जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इतिहास रचा था। यानी अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था और वो इंसान थे नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने न केवल चांद पर कदम रखा बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया। नील के बाद उनके साथी बज़ एल्ड्रिन भी चांद पर उतरे थे। इस स्पेस मिशन में तब 25 अरब डॉलर यानी आज के मुताबिक करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बता दें कि अमेरिका में 29 जुलाई 1958 को नासा का गठन हुआ था और इसके 11 साल बाद ही इस स्पेस एजेंसी ने रिकॉर्ड बना दिया। साथ ही स्पेस वॉर में अमेरिका ने दूसरे सभी देशों को पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन को लेकर अब तक टोटल 12 बार लोग चांद पर जा चुके हैं। हालांकि कई थियरीज ऐसी भी हैं जिनके अकॉर्डिंग नासा का मशहूर अपोलो मिशन एक बहुत ही बड़ा झूठ था। दरअसल 1960 के दशक में अमेरिका ने एक मून मिशन की शुरुआत की थी जिसका नाम था फोकस मून मिशन, जो तकनीक की कमी के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ये बात लोगों को याद रही और जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा तो कई लोगों ने विश्वास नहीं किया। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सोवियत संघ से पिछड़ने के कारण अमेरिका झूठ बोलकर अपनी छवि को खराब होने से बचाना चाहता है। अब इन सब सवालों के बाद इस पूरे इंसिडेंट को ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसे लोगों ने अपने अपने नजरिए से देखा और इसे झूठ बताया। उनमें अमेरिकी भी शामिल थे। वहीं हाल ही में रूस के रोस्कोमोस स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोचिन ने यह भी कहा था कि अब तक इस बात के पक्के सबूत नहीं मिल पाए हैं जिससे ये प्रूफ हो सके कि अमेरिका कभी चांद पर पहुंचा भी था। तो क्या सच में अमेरिका का अपोलो 11 झूठा था? इसको जानने के लिए हमें इतिहास में झांक कर देखना होगा। चलिए चलते हैं पूरे 73 साल पीछे और जानते हैं मून लैंडिंग की पूरी कहानी। साल 1950 के बाद से ही दुनिया की 2 ताकतवर शक्तियों यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस वॉर छिड़ चुकी थी। सोवियत संघ ने लूना मिशन के जरिए अंतरिक्ष स्पेस वॉर में अपनी इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी बढ़ानी शुरू की। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार जनवरी 1966 में सोवियत संघ के लूना 9 ने चांद की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंडिंग की और ऐसा करने वाला वो पहला स्पेसक्राफ्ट था। वहीं दूसरी तरफ अब तक अमेरिका भी स्पेस में कई स्पेसक्राफ्ट भेज चुका था। 1962 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ये घोषणा कर चुके थे कि अमेरिका 60 के दशक के अंत तक चांद पर इंसान को भेजेगा और कैनेडी की इस घोषणा के बाद नासा जोर शोर से इस मिशन की तैयारियों में जुट गया। काफी हार्ड ट्रेनिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को इस मिशन के लिए चूज किया गया और घोषणा के 5 साल बाद यानी 1966 में टेस्टिंग के लिए नासा ने अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया। लेकिन इसके अगले साल ही कैनेडी स्पेस सेंटर में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद भी नासा ने हार नहीं मानी और अपने मिशन में जुटा रहा और आखिरकार 16 जुलाई 1969 को वो दिन आ ही गया जब नासा के अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में नील आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद के लिए उड़ान भरी। यूएस टाइम के अकॉर्डिंग उस समय सुबह के 9:32 हो रहे थे। नासा की माने तो करीब 65 करोड़ लोगों ने इस नजारे को टीवी पर देखा था। इस स्पेसक्राफ्ट ने महज 76 घंटे में 2,40,000 किलोमीटर की दूरी तय की और 19 जुलाई को चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। अगले दिन नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ईगल मॉड्यूल के जरिए स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गए और चांद की सरफेस पर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत थी साहब। दरअसल मॉड्यूल में केवल 30 सेकंड का ईंधन ही बचा था और अभी भी दोनों चांद की सरफेस से दूर थे। ऐसे में दुनिया भर के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। लेकिन 20 जुलाई को शाम 4:17 पर स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों को नील आर्मस्ट्रांग की तरफ से एक मैसेज मिला जिसे देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। दरअसल मैसेज में आर्मस्ट्रांग ने कहा था
कि हम लैंड कर चुके हैं और चांद की सरफेस पर कदम रखते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि एक इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। One small step for man, one giant leap for mankind. इसके बाद एल्ड्रिन भी चांद की सरफेस पर उतरे। दोनों वहां करीब 2.5 घंटे तक रहे। उन्होंने चांद पर अमेरिका का झंडा लगाया। इसके बाद कुछ फोटो खींचे और रिसर्च के लिए चांद की सतह से मिट्टी इकट्ठा की। लेकिन अब दोस्तों अपोलो 11 के सामने एक और चैलेंज था, वो था धरती पर वापस आना। स्पेस कैप्सूल को बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करना था, क्योंकि जब कोई चीज 24,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से एटमॉस्फेयर से टकराती है तो इससे एक भयानक आग का गोला बनता है। ऐसे में चैलेंज ये था कि अगर उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो स्पेसक्राफ्ट तेजी से हीट अप होकर जल जाएगा, वहीं अगर उनकी स्पीड बहुत कम हुई तो स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन 3 मिनट के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बाद ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सक्सेसफुली एंट्री का एक सिग्नल दे दिया। History.com के अकॉर्डिंग अपोलो 11 मिशन लॉन्चिंग के ठीक 8 दिन बाद 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड के बाद पैसिफिक ओशन में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के साथ खत्म हुआ था। अब ये तो थी अपोलो मिशन की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? देखिए 2019 के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 6% लोग अब भी ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस बात पर यकीन करते हैं कि मून लैंडिंग को लेकर अमेरिका के सारे दावे झूठे हैं। वहीं करीब 5% लोग ऐसे हैं जो कुछ हद तक इस बात पर यकीन भी करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक चांद पर इंसान के कदम रखने के 1 साल बाद ही ऐसी बातें उठने लगी थी कि नासा का अपोलो मून मिशन झूठा था। 1970 में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग उस समय करीब 30% अमेरिकी ऐसे थे जो अपोलो 11 की पूरी कहानी को झूठा मानते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत यह भी कहा जाता है कि फोटो में दिखाई दे रही सरफेस चांद की नहीं थी, बल्कि वो एरिया 51 था। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा राज्य में लास वेगास से लगभग 120 किलोमीटर दूर नॉर्थ में स्थित है। एरिया 51 लंबे समय से मिस्टीरियस रहा है। यहाँ क्या है और अमेरिका सेना यहाँ क्या करती है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये एयरफोर्स का एक क्लासिफाइड बेस है और कहा जाता है कि मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर स्टैनले क्यूब्रिक ने ही नासा के लिए मून लैंडिंग को एरिया 51 में शूट किया था। दरअसल स्टैनले क्यूब्रिक को हॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर में से एक माना जाता है। उन्होंने 1969 में चांद पर इंसान के कदम पड़ने से ठीक 1 साल पहले 1968 में 2001 अ स्पेस ओडेसी नाम की फिल्म बनाई थी, जिसमें स्पेस और चांद से जुड़े कई सीन्स शूट किए गए थे। इसमें साबित होता है कि उस समय हॉलीवुड के पास इस तरह के सीन शूट करने की टेक्निक मौजूद थी। वहीं इसके बाद 1976 में अमेरिकी नेवी के पूर्व अफसर और खुद नासा के मून मिशन का हिस्सा रहे वेल केसिंग ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल। अपनी इस किताब में केसिंग ने उन तमाम थ्योरीज का जिक्र किया था जिससे अमेरिका का मून मिशन झूठा साबित होता है। इसे पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने उनकी किताब और थ्योरीज का सपोर्ट किया। केसिंग उस कंपनी में टेक्निकल राइटर के तौर पर काम करते थे जिसने नासा के अपोलो मिशन के रॉकेट सैटर्न वी के लिए इंजन बनाया था। उन्होंने अपनी किताब में एक लॉजिक के जरिए कहा कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, होता तो ऐसे में वहां हवा कैसे हो सकती है, और अगर वहां हवा नहीं है अमेरिकी झंडा चांद पर लहरा कैसे रहा है। इसके अलावा इस तस्वीर में कोई तारा भी नहीं दिख रहा है। अगर एक पल के लिए मान भी ले कि फोटो बिगड़ने की वजह से तारा नजर नहीं आया होगा, लेकिन जैसे कि बता चुके हैं कि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ऐसे में फोटो बिगड़ने की वजह से तारा नजर नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इंसान के मून पर जाने वाली बात का मजाक बनाने वाले लोगों ने कहा कि ये कैसा आसमान है जहां तारे ही नहीं नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर नासा ने दिखाई है उसमें अंधेरा और उजाला एक तरह का है। वहीं चांद पर पैरों के निशान वाली फोटो को लेकर किताब में लिखा गया है कि वहां नमी नहीं है, तो बिना नमी के वहां ऐसे निशान कैसे पड़ सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि तस्वीर में एस्ट्रोनॉट की परछाई दिख रही है। जब वहां रोशनी है ही नहीं तो परछाई कैसे बनी? अगर ये सूरज की रोशनी से बनी है तो फिर झंडे की परछाई क्यों नहीं दिख रही? सभी की परछाई पैरेलल होनी चाहिए। वहीं एक तर्क में यह भी कहा गया कि पृथ्वी के चारों तरफ रेडिएशन की एक बेल्ट है और ये रेडिएशन बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर कोई इसे पार करने की भी कोशिश करता है तो उसकी जान जाने का खतरा बना रहता है। हालांकि इस किताब के सामने आने के बाद अमेरिका के अलावा
कई बड़े देशों के साइंटिस्ट ने इन थियरीज को खारिज भी कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इनकी काउंटर थियरी भी बताई। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस झंडे को जमाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाया गया है, इसलिए इसमें सिलवटें नजर नहीं आ रही और झंडा इसलिए लहराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चंद्रमा पर धरती की तुलना में 6 गुना कम ग्रेविटी है। वहीं फोटो में तारे नजर नहीं आने वाले बात का जवाब रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ब्रायन कैब्रेलिन ने दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर सूरज की रोशनी होती है, ये इतनी तेज होती है कि तारों की चमक को भी मंद या फिर फीका कर सकती है, इसलिए तारे नहीं देखे जा सकते। चांद पर परछाई और पैरों के निशानों को लेकर काउंटर थियरी दी गई और इस बात का जवाब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्सन ने दिया। उन्होंने कहा कि चांद पर मिट्टी की चट्टान और धूल की परत जमी हुई है, अगर यहाँ पर कदम रखे जाए तो आसानी से ये संकरी हो जाती है, इसलिए पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद और दोनों के लॉजिक सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सच में अपोलो 11 और चांद पर इंसान का पहला कदम झूठा था? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।